दोस्तों, भूल भुलैया 3 हाल ही में रिलीज हुई है। ये हॉरर कॉमेडी फिल्म सीरीज का तीसरा पार्ट है और अगर आपने पहले 2 पार्ट देखे होंगे तो आपको ये पार्ट काफी पसंद आएगा। हालांकि हंसी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टोरी बहुत ही रोमांचक है। खासकर मंजुलिका के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी जो हमेशा की तरह काफी दिलचस्प बनती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस मूवी का पिछली फिल्मों से कोई कनेक्शन नहीं है। बस सेकेंड पार्ट का एक ही कैरेक्टर वापस दिखाया गया है और वो है रूहान रंधवा यानी रूह बाबा, जो एक पाखंडी आदमी है जो अपने दोस्त टिल्लू के साथ मिलकर भूत भगाने का नाटक करता है और लोगों को लूटता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने गड़बड़ कामों को छुपाने के लिए उसे पैसे भी देते हैं ताकि वो भूत प्रेत का ड्रामा कर सके। फिर एक दिन एक आदमी रूह बाबा को एक भूत से बात करने के लिए बुलाता है और वो अपनी भांजी मीरा के साथ मिलकर रूहान को डरा देता है और उसकी वीडियो भी बना लेता है। फिर वो मामा भांजी रूहान से कहते हैं कि अगर उसने उनका काम नहीं किया तो वो उनकी पोल खोल देंगे। अब मीरा और उनका मामा असल में एक शाही खानदान से हैं और वो एक पुराने गांव में रहते थे जिसका नाम था रक्त घाट। वहाँ के राजा मीरा के पिता थे, लेकिन अब उनका परिवार काफी गरीब हो चुका था, लेकिन उनके पास एक पुराना महल बचा था। इसलिए वे लोग उस महल को बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ एक मंजुलिका नाम की भूतनी कैद थी जिसकी वजह से लोग उस महल को खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए अब वो उस भूतनी को भगाने की सोच रहे थे। हालांकि मीरा और उसको मामा को भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं था। बस वे अपने परिवार को तसल्ली देने के लिए मंजुलिका को भगाने का नाटक करना चाहते थे और इसी काम के लिए उन्होंने रूहान को चुना क्योंकि वो भूत का नाटक करने में एक्सपर्ट था और वो उस राज परिवार के पूर्वज की तरह दिखता था। मीरा और उसके मामा ने रूहान से कहा कि अगर उसने उनका काम कर दिया तो उसे बहुत सारा पैसा देंगे। रूहान इसके लिए तैयार हो जाता है और फिर वो उनके साथ रक्त घाट जाता है। वहां पहुंचकर वो महल में रहने लगता है। मीरा रूहान को एक पुराने राजपुरोहित से मिलवाती है जो बताता है कि उसके पूर्वज सदियों से इस परिवार के साथ जुड़े थे और उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि राज परिवार का कोई सदस्य पुनर्जन्म लेकर मंजुलिका के भूत का अंत करेगा। रूहान उस परिवार के एक पुराने राजकुमार देवेंद्र की तरह दिखता था, इसलिए उसे ही चुना गया था इस काम के। अब पुरोहित ने इस परिवार का इतिहास सुनाया कि 200 साल पहले यानी 1824 में रक्त घाट के पास राजा की एक बेटी थी मंजुलिका। वो संगीत, नृत्य और युद्ध में काफी माहिर थी। वो अपने पिता की जगह लेना चाहती थी, लेकिन राजा ने कभी उसे नहीं अपनाया और अपने लिए एक बेटा पैदा किया जो था देवेंद्रनाथ। अब मंजुलिका को अपने सौतेले भाई से जलन होने लगी और जब राजा ने अपना राज्य देवेंद्र को सौंप दिया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर अपने भाई को मार डाला। इसके बदले राजा ने उसे जिंदा जला दिया और उसकी आत्मा ने फिर कई लोगों को मार डाला। बाद में कुछ पंडितों ने मिलकर उसकी आत्मा को एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन उन्हें डर था कि वो आजाद होकर सबको परेशान कर सकती है। इसलिए उस वक्त के राज पुरोहित ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन उस परिवार में कोई एक ऐसा होगा जो मंजुलिका को खत्म करेगा। अब 200 साल बाद जब रूहान फेमस हो गया रूह बाबा के नाम से, तो राज परिवार को लगा कि वो देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है और इसलिए उन्होंने उसे रक्त घाट बुलवा लिया। वहां पुरोहित ने रूहान से कहा कि उसे दुर्गाष्टमी के दिन मंजुलिका के कमरे को खोलकर उसे मारना होगा। शुरुआत में रूहान इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर पैसों की लालच में वो वहां रुक जाता है। अब गांव वाले ये सब देखकर राज परिवार को ढेर सारा पैसा उधार देते हैं ताकि महल का रेस्टोरेशन किया जा सके और वे महल अच्छी कीमत में बिक जाए। रेस्टोरेशन की कंपनी एक औरत मलिका को भेजती है और जैसे ही वो महल में आती है कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। रूहान को भूत प्रेत दिखने लगते हैं और सुनाई देने लगते हैं, तो वो सोचता है कि यहाँ से भाग जाए। तभी उसका दोस्त टिल्लू आता है और बताता है कि शहर में पुलिस उसे ढूंढ रही है, इसलिए वो वापस नहीं जा सकते थे। फिर एक रात मंजुलिका का भूत रूहान और मीरा के पीछे आ जाता है। वो दोनों डरकर भागने लगते हैं। तभी मलिका आकर उस भूत को पकड़ लेती है। सच में मलिका कोई भूत नहीं थी, बल्कि एक साधारण औरत थी जो अपने पति और देवर के साथ मिलकर सबको डरा रही थी। ये पंडित परिवार दिन भर उस महल में छुपकर मंजुलिका के कमरे में रहते थे क्योंकि वो जानते थे कि रूहान कुछ दिनों में वो कमरा खोलने वाला था। इसलिए उन्होंने भूत का नाटक किया ताकि रूहान को डरा सके और उसे जल्द से जल्द महल बेच दे। अब ये सच्चाई जानकर रूहान एक नया प्लान बनाता है। वो दुर्गाष्टमी से पहले ही उस कमरे को खोलने का नाटक करता है ताकि महल जल्दी बिक सके। गांव के सभी लोगों को बुलाकर
वो मलिका को उस कमरे में छुपाकर उसे मंजुलिका की तरफ बात करने के लिए कहता है। फिर रूहान कमरा खोलकर सबको दिखाता है कि अब वो आत्मा वहां से जा चुकी है। लेकिन यह देखकर राज पुरोहित नाराज हो जाता है, क्योंकि रूहान ने दुर्गाष्टमी से पहले ही दरवाजा खोल दिया था। फिर रूहान और मीरा उसे बताते हैं कि दरवाजा पहले ही खुला हुआ था और वो पंडित परिवार में ही रह रहा था। यह सुनकर पुरोहित घबराते हुए कहते हैं, अगर वो कमरा खुला हुआ है तो इसका मतलब मंजुलिका पहले ही आजाद हो चुकी है और वो अपना बदला लेने के लिए सही मौका तलाश रही है। तब हम देखते हैं कि मलिका की टीम मंजुलिका के कमरे में जाती है तो उन्हें दीवार के पीछे एक खुफिया रास्ता मिलता है। वहाँ एक दरवाजा होता है और उस पर वही रक्षा कवच होता है जैसा कि मंजुलिका के कमरे में देखा गया था। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर पुरोहित कहता है कि इस नए कमरे के बारे में जानने के लिए उन्हें राजवंश का इतिहास पढ़ना पड़ेगा और तब तक सबको उस जगह से दूर रहना होगा। इस नए कमरे खुलने के बाद फिर से सब में भूत का डर फैल जाता है और महल बिकने में रुकावट आ जाती है। इधर राज परिवार के पास पैसे भी खत्म हो चुके थे, तो रूहान अब राजवंश के राजा को उकसाता है कि वो कमरा खोले, कि उसे भूत से डर नहीं लगता और वो चाहता था कि महल जल्दी बिके। तो वे लोग उस नए दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर जाते हैं। तभी पुरोहित वहां आता है और कहता है कि उसे खानदान का एक नया राज पता चला है। वो बताता है कि 200 साल पहले रक्तघाट के राजा की एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थी, एक मंजुलिका और दूसरी अंजलिका। दोनों ही बहुत खतरनाक थी। ये जो नया कमरा दिख रहा है शायद उसी घर में किसी एक बहन का होगा। दरवाजा खुलने के बाद वहाँ मंदिरा नाम की एक औरत आती है। मंदिरा किसी गांव की रानी थी और वो उस महल को खरीदने में इंटरेस्टेड थी, इसलिए वो वहीं रुक जाती है और महल को अच्छे से देखने लगती है। असल में मंदिरा और मलिका दोनों का चेहरा अंजलिका और मंजुलिका से मिलता जुलता था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था। जैसे ही दोनों उस महल में आए, वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। इस बीच रूहान और कुछ लोगों को सच में भूत दिखाई देता है। डर के मारे रूहान वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता। इसी झमेले में उसकी पोल खुल जाती है कि वो असल में एक नकली बाबा है। यह सुनकर मीरा के पिता यानी राजा साहब काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि रूहान महल को बेचने में उनकी मदद कर रहा था, इसलिए उसे रुकने देते हैं। फिर सब लोग मंदिरा से भूत वाली बात छिपाकर जल्दी जल्दी महल का सौदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंदिरा कहती है कि वो सौदा दुर्गाष्टमी के दिन ही करेगी। तभी एक बिजनेसमैन विक्की खन्ना आता है और तुरंत महल खरीदने को तैयार हो जाता है। यह देखकर मंदिरा और मलिका को काफी गुस्सा आता है, लेकिन उसी रात विक्की खन्ना की मौत हो जाती है और सबको शक होता है कि यह मंजुलिका के भूत का काम है। एक दिन घर वालों को मंजुलिका की एक पुरानी पेंटिंग मिलती है। मलिका गलती से उस पर रंग गिरा देती है, तो मीरा उसे साफ करवाने के लिए शहर भेज देती है। असल में वे पेंटिंग असली में मंजुलिका का पता लगाने का एक सही तरीका था। फिर राजा के पुरोहित एक पवित्र तेल लेकर आते हैं, जिससे रूहान को दुर्गाष्टमी के दिन मंजुलिका को खत्म करना था। जब वो दिन आता है तो सब वहीं इकट्ठा होते हैं जहां 200 साल पहले मंजुलिका को जलाया गया था। रूहान को शक होता है कि मंदिरा ही मंजुलिका है। तभी साफ की गई पेंटिंग की फोटो आ जाती है, जिससे पता चलता है कि मलिका मंजुलिका जैसी ही दिखती है। अचानक मलिका भूत बनकर सबके सामने आ जाती है और खुद को मंजुलिका बताने लगती है। वो रूहान और मंदिरा पर हमला करने लगती है। रूहान उस पर तेल डालकर आग लगा देता है, जिससे वे बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी मंदिरा भी भूत बनकर खुद को मंजुलिका बताने लगती है। अब सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली भूत कौन है। रूहान मंदिरा पर भी तेल डालने की कोशिश करता है। तभी मलिका होश में आकर उसे रोकती है। तब मलिका बताती है कि ना तो वो भूत है और न ही मंदिरा। असल में मलिका मंदिरा दोनों ही मंजुलिका और अंजलिका का पुनर्जन्म थी और अब उन्हें अपनी पुरानी यादें वापस आ गई थी। असल में वो भूत राजकुमार देवेंद्र का था, जो अब सबके सामने आता है। उसकी भूत बनने की कहानी थी कि 200 साल पहले राजा ने अपनी बेटियों को अनदेखा कर अपने दासी के बेटे को राजपाट देने का फैसला किया। इस बात से गुस्से में आकर मंजुलिका और अंजलिका ने अपने सौतेले भाई देवेंद्र नाथ को मारने का प्लान बनाया। लेकिन जब वो उसे मारने गई तो पता चला कि वो एक नाच गाने का शौकीन था और उसे राजपाट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर दोनों ने एक चाल चली। उन्होंने उसे नचाने के बाद राजा से शिकायत कर दी। राजा ने अपने बेटे की यह हालत देखकर उसे मौत की सजा सुना दी, लेकिन अपनी बेटियों की इस हरकत पर वो भी बेहद नाराज हुए, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का तमाशा बना दिया था। तो हुआ ये कि राजा ने अंजलिका और मंजुलिका को किए की सजा देते हुए महल से बाहर निकाल दिया और उनके भाई देवेंद्र नाथ को जिंदा जला दिया। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने सब जगह ये ऐलान कर दिया कि मंजुलिका ने लालच में आकर अपने भाई को मार दिया उनके, और इसी जुर्म में
उसे मौत की सजा दी गई। वहीं अंजलिका का नाम तो इतिहास से ही मिट गया। अब देवेंद्र नाथ की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मरने के बाद वो एक बदला लेने वाली आत्मा बन गया और उसने अपने पिता और अपने महल के कई लोगों को मार डाला। तब कुछ पंडितों ने मिलकर उसकी आत्मा को एक कमरे में कैद कर दिया और वहां एक सुरक्षा कवच लगवा दिया। मगर यह बात छिपा दी गई कि वो आत्मा देवेंद्र नाथ की है। इसकी बजाय महल के दूसरे कमरे में ऐसा ही कवच लगाकर ये सबको बताया गया कि उस कमरे में मंजुलिका की आत्मा बंद है। पंडितों की भविष्यवाणी के अनुसार राज परिवार सालों से उस इंसान का इंतजार कर रहा था जो पुनर्जन्म लेकर मंजुलिका को खत्म करेगा। लेकिन मीरा के घर वाले गलती से रूहान को देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म मान बैठे। असलियत में पुनर्जन्म मलिका और मंदिरा का हुआ था और देवेंद्र नाथ की आत्मा उनसे बदला लेना चाहती थी। देवेंद्र नाथ ने सीधे सीधे उन्हें नहीं मारा, बल्कि ऐसी चालें चली कि सबको शक न हो कि मलिका और मंदिरा ही भूत है। उसका इरादा ये था कि लोग उन्हें जलाकर मार दे। लेकिन जब सच्चाई सबके सामने आई तो देवेंद्र नाथ ने अपनी बहनों और पूरे राज परिवार को खत्म करने का फैसला किया। तभी वो गलती से पवित्र तेल से बनाए गए घेरे में फंस गया। राज पुरोहित ने मलिका और मंदिरा को उसे खत्म करने के लिए कहा, क्योंकि उनका पुनर्जन्म इसी काम के लिए हुआ था। लेकिन अब मलिका और मंजुलिका और मंदिरा और अंजलिका को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने भाई के साथ बहुत गलत किया था। इसलिए उन्होंने उसे मारने के बजाय उससे माफी मांगी। उनकी माफी से देवेंद्र नाथ की आत्मा को शांति मिल गई और वह मुक्त हो गया। तब पुरोहित ने सबको बताया कि भविष्यवाणी का मतलब भूत को खत्म करना नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना था। और ये काम अंजलिका और मंजुलिका के पुनर्जन्म ने ही पूरा किया। इसके बाद मलिका ने बताया कि उसे बचपन से ही महल के सपने आते थे। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसका एक जगह से कोई कनेक्शन है, इसलिए उसने पुराने महलों को रिस्टोर करने का काम चुना ताकि एक दिन वो महल तक पहुंच सके। यही वजह थी कि वो वहां आई और उसे अपने पिछले जन्म के बारे में पता चला। वही मंदिरा असल में एसीपी राठौर थी। वो रूहान के रूह बाबा वाले फर्जीवाड़ों को पकड़ने के लिए आई थी। उसने महल खरीदने का नाटक किया, लेकिन वहां आकर उसे भी महल से जुड़ाव महसूस हुआ। फिर उसे भी अपने पुनर्जन्म की सच्चाई का पता चला। तो दोस्तों, ये थी भूल भुलैया 3 की कहानी। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।